हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोस्ट्री। आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। और आप एलर्जीज़ के बारे में सब कुछ लर्न कर लोगे। इससे प्रीवियस वीडियो में वी हैव डन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो बिना डिले किए लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक विच इज़ एलर्जीज़। चलो देखो, सबसे पहले एलर्जी क्या होता है। देखो, अब वैसे तो आप लोगों को ये पता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किससे प्रोटेक्ट करेगा? इन्फेक्शन से, डिजीज़ से, इनसे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन कई बार ये कहीं कहीं हमें नुकसान भी दे जाता है। कैसे नुकसान दे जाता है कि कहीं कहीं ये ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो उसी को एलर्जी कहते हैं। क्या है कि एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स, मतलब जितना रिस्पॉन्स होना चाहिए उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स आ जाए। किसका रिस्पॉन्स आ जाए? हमारे इम्यून सिस्टम का। और रिस्पॉन्स है तो किसी चीज़ को लेकर रिस्पॉन्स आएगा ना, तो किस वजह से आएगा? क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ एंटीजन्स ने एंट्री कर ली, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। तो उसी को आप एलर्जी कहते हो। अगेन, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन्स जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, उसकी वजह से आपको एलर्जी हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। फिर एलर्जेंस किसको कहेंगे? ये तो ईजी बात हो गई। ऐसे सब्सटेंसेस जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स जो है आपका वो प्रोड्यूस हो रहा है, एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को एलर्जेंस हम कहते हैं, ठीक है। अगर आप एलर्जेंस के एग्जाम्पल पूछोगे तो ये क्या होते हैं? डस्ट के अंदर बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको माइट्स कहते हैं, ठीक है। सो माइट्स इन डस्ट, ये एक तरीके का एलर्जन है, ठीक है। और क्या है? ये पोलन ग्रेन्स, पोलन्स जो हो गए, ये आपके एलर्जी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ होती है विच इज़ नोन एज एनिमल डैंडर। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर डैंड्रफ होता है, लेकिन वो तो फिर भी आपको नज़र आ जाता है। समटाइम्स देर आर वेरी माइक्रोस्कोपिक। इसी तरीके से एनिमल्स की जो स्किन है, ठीक है, वो कई बार अपना स्किन फ्लेक्स उनकी उतर जाती है, ठीक है। बहुत बहुत छोटा सा हिस्सा स्किन का, बहुत फ्लेक, वो नज़र भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इट इज़ दैट मच टाइनी। तो उसकी वजह से उनके सलाइवा में कई बार कुछ ऐसे प्रोटीन्स या कुछ होते हैं जो कि ह्यूमंस के कांटेक्ट में जब आते हैं दे कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शंस। तो ये एलर्जेंस के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। और इसी के लिए, इसी एलर्जी के अगेंस्ट जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं IgE, ठीक है। एंटीबॉडीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं? वी हैव IgM एंटीबॉडी, वी हैव IgD, वी हैव इम्यूनोग्लोबुलिन Ga, और कौन सी है? IgE। तो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए वी हैव स्पेसिफिकली दिस टाइप ऑफ एंटीबॉडी। अब इसी में अगर आप सिम्टम्स की बात करोगे कि मैम सिम्टम्स क्या होते हैं एलर्जिक रिएक्शन के, तो वो क्या होता है कि आपको छींक आएगी, स्नीजिंग, ठीक है। और क्या हो सकता है? आपको रनिंग आइज़ मिलेंगी, ठीक है, मतलब आँखों में से पानी आना, तो रनिंग आइज़। और नाक बहना, रनिंग नोज़। सो दीज आर द फ्यू सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। क्या क्या मिलेगा? स्नीजिंग, रनिंग नोज़ एंड रनिंग आइज़। अब होता किस वजह से? हमने सिम्टम्स देख लिया, एलर्जी क्या होती है हमने वो देख लिया, लेकिन ऐसे किस केमिकल के रिलीज़ की वजह से ये होता है? अब जो हमारी एलर्जी है ये होती है क्योंकि हमारी बॉडी में कोई केमिकल रिलीज़ हो गया, ठीक है। ये कब हुआ? पहले तो आपकी बॉडी में किसी फॉरेन पार्टिकल ने एंट्री ली। अब उसके बाद जैसे ही एंट्री होती है ना, तो एक सेल्स होते हैं हमारे जिसको हम बोलते हैं मास्ट सेल। ये मैंने आपको सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में बताया था। है क्या ये? भाई एक तरीके का वाइट ब्लड सेल है, ठीक है। अब क्या होगा? ये दो केमिकल्स को रिलीज़ करेगा। जैसे ये कुछ हार्मफुल सेंस करेगा ना कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मफुल चीज़ आ गई है, इट विल रिलीज़ 2 केमिकल्स कॉल्ड हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है। अब जैसे ये मान लो मास्ट सेल है, इसने कुछ हार्मफुल सेंस किया बॉडी में, तो ये क्या करेगा भाई? ये बाहर रिलीज़ करना शुरू कर देगा। क्या है ये? हिस्टामिन, ठीक है। अब मास्ट सेल्स, आपको सबसे पहले मास्ट सेल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मास्ट सेल आपको कहाँ मिलेगा? मास्ट सेल आपको मिलेगा म्यूकस मेम्ब्रेन्स में, म्यूकस मेम्ब्रेन्स। और कहाँ मिलेगा बच्चे? इट विल बी फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है।
क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये आपके वुंड्स को हील करने में हेल्प करता है, ठीक है, वुंड हीलिंग। और किसी में करेगा कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया तो ये एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जो भी आपको, आपकी नाक बहती है, आपको स्नीजिंग हो रही है, ठीक है, आपकी वाटरी आइज़ हैं, ये सारे एलर्जिक रिएक्शंस आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि हिस्टामीन रिलीज़ हुआ। कहाँ से रिलीज़ हुआ? मास्ट सेल से रिलीज़ हुआ। तो मास्ट सेल का काम क्या है? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को शुरू कर देना। तो जैसे ही मास्ट सेल एक्टिवेट होगा तो ये आपका साइटोकाइन और ग्रेन्यूल्स को रिलीज़ करना शुरू कर देगा, ठीक है। और इनके अंदर होते हैं केमिकल मॉलिक्यूल्स विच हैव द एबिलिटी कि भाई वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की एक चेन शुरू करते हैं, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक। तो जो हिस्टामिन है ये क्या करेगा? ये आपकी जो ब्लड वेसल है, ठीक है, इसको डायलेट कर देगा, ठीक है, डायलेशन कर देगा किसकी? ब्लड वेसल की। अब ब्लड वेसल को जब इसने डायलेट कर दिया तो उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो एक जगह पर इंक्रीज़ हो जाएगा जाना, ठीक है। और वहाँ पर जितने भी सेल है जो कि एरिया ऑफ इन्फेक्शन है वो वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये काम करवाने के लिए आपका हिस्टामीन मीडिएटर की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे ऐसे मान लो कि बिल्डिंग सोसाइटीज़ के अंदर फायर अलार्म होता है ना, तो मास्ट सेल जो है ना ये फायर अलार्म का काम कर रहा है कि भाई जैसे ही बॉडी में कुछ हार्मफुल आया, मास्ट सेल एक्टिवेट हो गया, मास्ट सेल ने हिस्टामीन को रिलीज़ किया। हिस्टामीन ने क्या किया? ब्लड वेसल को डायलेट कर दिया, तो ब्लड फ्लो उसने इंक्रीज़ कर दिया कि जहाँ आपकी ये साइट ऑफ इन्फेक्शन है यहाँ पे ब्लड फ्लो जा रहा है। ब्लड फ्लो से क्या होगा? ब्लड के अंदर सेल्स है तो सेल्स उस एरिया ऑफ इन्फेक्शन पे जाएंगे, ठीक है। आपके जो ये साइटोकाइन रिलीज़ हो रहे हैं ये क्या करते हैं बच्चे? साइटोकाइन भी आपका मैसेंजर की तरह काम करता है कि जैसे घर घर जाके बता रहा है कि भैया वहाँ आग लग गई, चलो बुझाने। या फिर आपने फॉर एग्जांपल आपने कॉल किया कि फायर ब्रिगेड को यू हैव कॉल्ड और आपने बोला कि अब जल्दी से आ जाओ, यहाँ पर आग लग गई है। तो साइट ऑफ इन्फेक्शन जो है वहाँ पर, तो साइटोकाइन मैसेंजर की तरह काम कर रहा है, वो कॉल कर रहा है और बोल रहा है, सबके पास जा रहा है, सारे इम्यून सेल्स के पास जा रहा है, ठीक है, और बोल रहा है कि भाई इस एरिया पे, इस जगह पर इन्फेक्शन हो गया, तो वहाँ तक उनको लेके जाता है। तो साइटोकाइन का काम मैसेज देने का है, इट एक्ट्स एज अ मैसेंजर। इम्यून सेल्स क्या है आपके? न्यूट्रोफिल्स, है ना। और क्या है बच्चे? न्यूट्रोफिल हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया, दीज आर योर इम्यून सेल्स। तो ये फिर एरिया ऑफ इन्फेक्शन पर पहुँचेंगे और फिर आपका काम होना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको समझ आया कि वाई यू स्नीज, वाई यू हैव रनिंग आइज, जब भी कोई एलर्जी हो जाती है तो ये सब क्यों होता है? ये आपका एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है, एलर्जिक रिएक्शन है जो हिस्टामिन की वजह से होती है। अब आगे देखो, अब हमें क्या पता करना है कि भाई जो एलर्जी है उसका कॉज क्या है, ठीक है। मतलब एक पर्सन को एलर्जी तो हो गई, अब आप ये कैसे पता करोगे कि उसको किस चीज़ की वजह से एलर्जी हुई है, ठीक है। हो सकता है पीनट्स खाने से एलर्जी होती है कुछ लोगों को जो जब पोलन का सीज़न आता है, ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में, एयर में आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं तो उसकी वजह से कुछ लोगों को एलर्जी होती है। तो किस चीज़ से एलर्जी हुई है वो पता करने के लिए जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर ना बहुत ही स्मॉल डोज दे दी जाती है ऑफ सम काइंड ऑफ एलर्जन। थोड़ा एलर्जी देख के आप थोड़ा अंदाज़ा लगाते हो कि इस चीज़ की एलर्जी हो सकती है, तो आप उस पॉसिबल एलर्जन का स्मॉल डोज, वेरी स्मॉल डोज पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते हो और फिर उसकी रिएक्शंस को स्टडी किया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि भाई ये एलर्जी जो है ये किसकी वजह से हुई है, ठीक है। समटाइम्स द ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट एलर्जी, ठीक है। तो इसके लिए ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। कैसे ड्रग यूज़ करोगे बच्चे? यूल यूज़ एंटीहिस्टामिन, तो उससे आपको एलर्जिक रिएक्शन होना बंद हो जाएगा, ठीक है। आप एड्रेनलिन यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ स्टेरॉइड्स। ये मिल के क्या करेंगे? दे कैन रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, है ना। अब आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं आपके एलर्जीज़ के। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एस्थमा, हे फीवर,
और एनाफाइलैक्टिक शॉक। एक एक करके देखते हैं। देखो एस्थमा क्या होता है, या फिर ब्रोंकियल एस्थमा बोल लो, ये आपका लोअर, सबसे पहले एक ही बात याद रखना कि भाई लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आता है बच्चे, योर ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो एलर्जी ऑफ लंग्स है ये। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर करेगा यहाँ से, ठीक है, फिर इसके बाद आपने इनहेल किया तो उसकी वजह से ये आपकी बॉडी में एंटर कर गया, तो ये रेस्पिरेटरी ट्यूब के कांटेक्ट में आएगा यहाँ पे, और इसकी वजह से क्या होगा, जो स्मूथ मसल, जो यहाँ पे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल की जो स्मूथ मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हुआ क्यों, क्योंकि आपकी जो ब्रोंक्यूल्स है ना वो हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं इस फॉरेन सब्सटेंस को लेके, ठीक है। और ये फॉरेन सब्सटेंस कहाँ प्रेजेंट है, आपने जो एयर इनहेल की उसके अंदर। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है तो वो अपना एक्सेस अमाउंट ऑफ म्यूकस सिक्रीट करने लग जाती है, जिसकी वजह से ब्रोंकाई का जो ये देखो आगे से ये बहुत ज़्यादा नैरो हो गई यहाँ पे, पहले इतनी बड़ी थी ये, ठीक है, अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा नैरो हो गई है ये। तो देखो हुआ क्या यहाँ पे, जैसे नॉर्मल लंग है तो मसल जो है वो आपकी रिलैक्स्ड है आराम से, ठीक है, नॉर्मल लाइनिंग है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस है, कोई म्यूकस की सिक्रीशन ज़्यादा नहीं हुई है, तो डायमीटर उसका सही है। लेकिन अगर आपने एस्थमेटिक लंग है, उसने कोई भी थोड़ी सी भी डस्ट पार्टिकल कुछ भी आपका एलर्जन को इनहेल किया, अब क्योंकि उसके ब्रोंक्यूल ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो यहाँ पर जो मसल है वो टाइट होना स्टार्ट हो जाएगी, देखो इस तरीके से टाइट हो गई, म्यूकस भी यहाँ पे सिक्रीट होने लग गया, तो लाइन जो है ये यहाँ पर स्वेलिंग आ गई, ठीक है। और जिसकी वजह से ये पैसेज देखो, एयरवे का जो ये पैसेज है ये कितना छोटा हो गया, यहाँ पे ये इतना बड़ा था, ठीक है, यहाँ पर ये इतना नैरो हो गया है। अब इसकी वजह से होगा क्या भाई, आपको कफिंग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। और प्रिवेंशन क्या है कि आप अवॉइड करो कि आप किसी एलर्जन के ज़्यादा ऐसे एरिया में ना जाओ जहाँ पर ज़्यादा एक्सपोजर हो किसी फॉरेन सब्सटेंस या एलर्जन का, यही एक मेनली तरीका है। या फिर एक एंटीबायोटिक थेरेपी होती है, एंटीबायोटिक थेरेपी, जिससे कोशिश की जाती है कि जो आपका इन्फेक्शन है वो रिमूव हो सके, ठीक है। अभी तो यहाँ पे तो ब्रोंक्यूल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा हो रहा है, तो वहाँ पर वो क्या होते हैं आपके ब्रोंकाइल्स को, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट बड़ा करने के ड्रग्स, सो दैट इज़ नोन एज ब्रोंको डाइलेटर ड्रग्स, ठीक है। और इनहेलर्स को यूज़ किया जाता है ताकि रिलीफ मिल सके। तो ये तो हो गया हमारा एस्थमा के बारे में। हे फीवर आपका सिंपल है, एस्थमा आपका देखो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का था, यहाँ पर दिस इज़ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, ये अपर में होता है। अपर में मतलब क्या कि यहाँ पर जो आपका नेज़ल पैसेज है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर जैसे ही आपने पोलन ग्रेन्स को सपोज इनहेल किया, ठीक है, उसकी वजह से जो आपका अपर रेस्पिरेटरी पैसेज है वो ज़्यादा ही सिक्रीशन कॉज करेगा, आपकी रनिंग नोज़ हो जाएगी, जो म्यूकोसा ऑफ आइज़ है, ठीक है, उसको इफ़ेक्ट करेगा। यहाँ पर आपको इरिटेशन फील होने लग जाएगी, तो ईची आइज़ फील होंगी आपको, ठीक है, आपकी रनिंग नोज़ होगी। कॉमन कोल्ड जो होता है ना उससे आपके सिमिलर इसके सिम्टम्स है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई कॉमन कोल्ड जो है आपका वो तो बच्चे होता है आपका किसकी वजह से, दैट हैपन्स ड्यू टू वायरस, लेकिन आपका जो हे फीवर है दैट अकर्स ड्यू टू सम काइंड ऑफ एलर्जन, ठीक है, जैसे कि पोलन ग्रेन। एंड अगेन किस किस चीज़ की वजह से ये ट्रिगर हो सकता है, डस्ट माइट्स जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है, पोलन की वजह से, और आपका किसकी वजह से होता है, डेंडर की वजह से हो सकता है, जो एनिमल्स या पेट्स की वजह से आपको कॉज कर सकता है, स्पोर्स हो सकते हैं, ठीक है, फंजाई मोल्ड्स के, तो दीज कैन कॉज योर हे फीवर। अब इसका भी एज सच कोई प्रिवेंशन नहीं है, बस आप अवॉइड करो कि आप एक्सपोज ना हो ऐसे इनकी तरफ, आपका एक्सपोजर जो है वो कम हो जाए, बस आप इसी को प्रिवेंट कर सकते हो, अदरवाइज़ इसका एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नेक्स्ट वी कम टू एनाफाइलैक्टिक शॉक। अब ये जो है ना बच्चे, दिस इज़ योर मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी, ये सबसे ख़तरनाक हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान लो आपका एलर्जन है, ये एलर्जन है, ठीक है, ये ब्लड के अंदर आ गया यहाँ पर,
इट एंटर्स इनटू योर ब्लड। अब इसकी वजह से क्या होगा, आपका हिस्टामिन रिलीज़ होगा। हिस्टामिन क्या करता है, वेसोडाइलेशन, ठीक है, मैंने अभी ऊपर भी बताया था व्हाट इट डज इज़ वेसोडाइलेशन, आपकी जो ब्लड वेसल है उसका डायमीटर को इंक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इट विल इंक्रीज दी परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल, है ना। तो इसकी वजह से जो ज़्यादा फ्लूइड है बच्चे, दैट विल लीक आउट, वो इस ब्लड वेसल से लीक आउट होके कहाँ चला जाएगा, इन योर एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में अगर ज़्यादा जाने लग जाएगा, लीकेज होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो बेटा आपकी जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। अब ब्लड वॉल्यूम गिर गई तो और क्या गिर जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर भी गिर जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से अल्टीमेटली इट कैन कॉज योर डेथ ऑल्सो। सो दिस इज़ दी एनाफाइलैक्टिक शॉक। अब देखो इस वीडियो में आई हैव ट्राइड टू कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर एलर्जी टॉपिक, जो आपके बोर्ड में या फिर नीट में पूछा जा सकता है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह जाता है, डू नॉट हेजिटेट टू राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, आप उसमें लिखो एंड आई विल ट्राई टू आंसर इन दी अपकमिंग वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहो बहुत अच्छे से, और साथ के साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।